हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है, तो जुलाई अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स पे बात करेंगे, लेकिन हम केवल उन्हीं करंट अफेयर्स पे फोकस करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए, आप यूके ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम होते हैं वहाँ पर करंट अफेयर्स का रोल इतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है, 2 से 3 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। कई एग्जाम ऐसे हैं जहाँ पर आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेंगे। कुछ एग्जाम ऐसे हैं जहाँ पर 2 नंबर के करंट अफेयर्स पूछे गए हैं, कहीं पर 3 नंबर के पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ फिक्स नहीं है। ठीक है, एक चीज़ तो ये फिक्स नहीं है कि कितना पूछेगा, 2 से 3 से ज़्यादा तो फिर भी नहीं पूछेगा, पूछेगा भी कि नहीं पूछेगा ये भी फिक्स नहीं है, और कब के करंट अफेयर्स पूछेगा ये भी फिक्स नहीं है। एग्जाम जो हुए हैं लास्ट टाइम पे वहाँ पर 1 साल पुराने, 2 साल पुराने तक करंट अफेयर्स पूछे गए हैं। ठीक है, अगर ऐसा होता कि 6 महीने लास्ट तक पूछे जाते, कि 6 महीने पिछले जो 6 महीने हैं वहाँ के करंट अफेयर्स पूछे जाते, तब तो चलो तैयारी कर लो, ठीक है, डूब जाओ करंट अफेयर्स में। लेकिन यहाँ पर कुछ फिक्स नहीं है, तो हम एकदम सेलेक्टेड करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, और ऐसे करंट अफेयर्स पढ़ेंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और जिनका कनेक्शन पहले भी हो और आने वाले समय में भी हो, हमेशा महत्वपूर्ण ही रहे। ठीक है, अब देखिए, जैसे आपकी स्क्रीन पर ये दूसरा प्रश्न है, देश की पहली रामायण वाटिका। देखिए, महत्वपूर्ण है, देश की पहली है, तो ये हमेशा के लिए क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, मिसलेनियस जीके कह सकते हैं आप, मिसलेनियस उत्तराखंड जीके कह सकते हैं। हमेशा के लिए क्या हो गया, क्योंकि पहला है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कि गदेरा वेब सीरीज के डायरेक्टर कौन है। इसके डायरेक्टर हैं योगेश वत्सी। और ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि गोरखा आक्रमण और ब्रिटिश काल की घटनाओं पर आधारित वेब सीरीज है। तो उत्तराखंड पर जो गोरखा आक्रमण हुआ, ब्रिटिश काल की जितनी भी घटनाएं हैं उस पर आधारित ये वेब सीरीज है। ठीक है, तो उत्तराखंड से संबंध है, शूटिंग इसकी गढ़वाल कुमाऊं में हो रही है। तो इसके डायरेक्टर कौन है, योगेश वत्स। ठीक है, दूसरा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि देश की पहली रामायण वाटिका कहाँ पर खोली गई है। ठीक है, तो कहाँ पर हुई है, स्थापित की गई है हल्द्वानी में। ठीक है, तो देश विदेश में पाए जाने वाली वनस्पतियों को संरक्षित करने वाला हल्द्वानी अनुसंधान केंद्र ने क्या किया है, ये रामायण वाटिका तैयार की है। और यहाँ पर जितने भी संजीवनी बूटी से लेकर श्रीलंका में पाई जाने वाली जो वनस्पतियाँ हैं उनको यहाँ पर क्या किया गया, संरक्षित किया गया है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि देश की पहली रामायण वाटिका कहाँ पर स्थापित की गई है, हल्द्वानी में स्थापित की गई है। डिटेल्स आप पढ़ना चाहते हैं, बहुत कुछ है इसमें, देर का आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आपको आसानी से ये चीज़ मिल भी जाएगी। तीसरा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि देश का पहला, देखिए पहला है तो ये हमेशा के लिए एक आपका मिसलेनियस जीके बन चुका है, विविध जीके बन चुका है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ पर खोला जाएगा, अर्थात स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर। ठीक है, तो हिम तेंदुए उत्तराखंड में काफ़ी कम दिखाई देते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, घोस्ट ऑफ माउंटेन भी कहा जाता है। और उत्तराखंड में लगभग 3000 मीटर से लेके 4500 मीटर तक कहाँ ये पाए जाते हैं, 4500 मीटर की ऊंचाई पर ये हिम तेंदुए पाए जाते हैं। और अगर हम बात करें तो पिथौरागढ़ उत्तरकाशी में काफ़ी बार देखे भी गए हैं। ठीक है, हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए 2017 से एक योजना चल रही है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। इस योजना को क्या नाम दिया गया, सिक्योर हिमालय योजना। ठीक है, सिक्योर हिमालय योजना। तो ठीक है, सिक्योर हिमालय योजना पहले से चल रही है। और अब इसके तहत क्या होगा, सितंबर माह से, इसी महीने से क्या हो रहा है, हिम तेंदुओं की गणना शुरू की जा रही है और जगह जगह पर कैमरा ट्रैप लगाए जाएंगे। ठीक है, और अगर हम अभी बात करें तो लगभग 86 हिम तेंदुए होने का अनुमान है उत्तराखंड में। ठीक है, तो अब देखिए प्रश्न क्या है, देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ खोला जाएगा। अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, जिले की बात करें तो उत्तरकाशी। और उत्तरकाशी में कहाँ, भैरव घाटी में लंका नामक स्थान पर। ठीक है, तो भैरव घाटी कहाँ है, उत्तरकाशी में। लंका नामक स्थान कहाँ पर है, उत्तरकाशी में। तो ये लंका नामक स्थान भी एग्जाम में एक बार पूछा गया। देखिए प्रश्न किस प्रकार से पूछा गया था, सीनियर एनालिस्ट ड्रग स्क्रीनिंग एग्जाम हुआ था उत्तराखंड का। ठीक है, देखिए उत्तराखंड का एग्जाम हुआ था, वहाँ पर पूछा गया था प्रश्न कि उत्तराखंड के किस जनपद में लंका नामक स्थान स्थित है। अब तो ये बहुत घिसा पीटा प्रश्न हो गया है। ठीक है, आपको पता भी होगा, फेसबुक में, व्हाट्सएप में कई जगह लोगों ने पूछ भी लिया प्रश्न। लेकिन जब तक ये प्रश्न एग्जाम में नहीं आया था, लोगों के लिए डिफिकल्टी था। अब जो उत्तरकाशी के लोकल निवासी थे उनको तो आसान लगा होगा, क्योंकि उनका तो डेली का हो गया घूमने का, जो जिस डिस्ट्रिक्ट में रह रहा है उसके लिए तो आसानी हो जाता है। लेकिन अदर डिस्ट्रिक्ट वालों के लिए एकदम अलग प्रश्न हो गया था। और यदि आपको नहीं पता है तो आप इसको नोट जरूर कर लीजिए। तो ये कहाँ पर है, उत्तरकाशी में। तो उत्तराखंड के किस जनपद में लंका नामक स्थान है, उत्तरकाशी में। तो हम कहाँ पर थे कि पहला जो ये कंजर्वेशन सेंटर है लेपर्ड का, कहाँ पर खोला जाएगा, भैरव घाटी में लंका नामक स्थान पर खोला जाएगा। लागत लगभग 5.5 करोड़ के आसपास, इतना महत्वपूर्ण नहीं है। सहयोग कौन सा देश कर रहा है, नीदरलैंड। ठीक है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेगा,
किसके सहयोग से बन रहा है? नीदरलैंड के सहयोग से। और संरक्षण केंद्र का जो डिजाइन है वो आर्किटेक्ट, ठीक है, आर्किटेक्ट प्रोफेसर एने फिनिस्त्रा, ठीक है, तो प्रोफेसर एने फिनिस्त्रा जो कि कहाँ के हैं? नीदरलैंड के। तो इसका जो डिजाइन किसने बनाया है? फिनिस्त्रा ने बनाया है। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 अक्टूबर को ये हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। तो देखिए ये ऐसे प्रश्न हैं जो करंट अफेयर्स के साथ साथ कभी भी पूछे जा सकते हैं। देखिए भैरव घाटी कहाँ स्थित है? लंका नामक स्थान कहाँ स्थित है? नीदरलैंड है। नीदरलैंड की राजधानी देखिए, सर्च कीजिए नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है, कमेंट बॉक्स में बताइए आप मुझे। देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र, ये हमेशा के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बन गया है। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस, ठीक है, तो ये कभी भी पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि करंट अफेयर्स में ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको नोट कर लेनी चाहिए। अब आ जाइए उत्तराखंड राज्य के 16वें मुख्य सचिव, ठीक है, तो ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है, काफ़ी चर्चाओं में रहे, ठीक है, तो न्यूज़पेपर में भी आपने पढ़ ही लिया होगा कि उत्तराखंड राज्य के 16वें मुख्य सचिव कौन है? ओम प्रकाश। 2022 में सेवानिवृत्त होंगे। जन्म इनका कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। और इससे पहले कौन थे? उत्पल कुमार सिंह, जिन्हें कि अब लोकसभा सचिव के पद पर नियुक्त कर दिया गया 1 सितंबर से, ठीक है। तो इससे पहले कौन थे? उत्पल कुमार सिंह थे, जिन्हें अब लोकसभा सचिव के पद पर नियुक्त किया गया 1 सितंबर से यहाँ पर ये काम करेंगे। इससे पहले ये थे। और सबसे पहले मुख्य सचिव कौन थे? ये कमेंट बॉक्स में आप बताइए, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि उत्तराखंड राज्य के सबसे पहले मुख्य सचिव कौन थे, ठीक है। अगला प्रश्न है अमरनाथ की तर्ज पर किस मंदिर को विकसित किया जाएगा? उत्तराखंड के किस मंदिर को विकसित किया जाएगा? तो टिम्बरसैंण महादेव मंदिर को विकसित किया जाएगा, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे, देखिए ये प्रश्न आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन ये तो आ सकता है ना एग्जाम में कि टिम्बरसैंण महादेव मंदिर कहाँ है? तो चमोली में है, ठीक है। ये एक प्रश्न आपका यहाँ से भी तो क्लियर हो गया कि टिम्बरसैंण महादेव मंदिर कहाँ है? चमोली में है। वैसे तो सबको पता होगा क्योंकि इतना डिफिकल्ट नहीं है ये। तो अमरनाथ की तर्ज पर उत्तराखंड के किस मंदिर को विकसित किया जाएगा? टिम्बरसैंण महादेव मंदिर को। अब देखिए बाघों की संख्या के हिसाब से टॉप 3 राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, बाघों की संख्या के हिसाब से टॉप 3 राष्ट्रीय उद्यान। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, हमारा एक राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है, ठीक है, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं क्या? NTCA, ठीक है। क्या कहते हैं? NTCA। तो NTCA कहते हैं अर्थात नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ठीक है, हिंदी में कहेंगे राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, ठीक है। तो इसके द्वारा NCTA, ठीक है, लिख लेता हूँ, NTCA द्वारा 2018 में क्या किया गया था? यहाँ पर जनगणना करवाई गई थी बाघों की, कितने बाघ भारत में हैं, ठीक है। तो उस समय कुल बाघ निकले थे 2967, जिसमें से 526 बाघ कहाँ थे? मध्य प्रदेश में थे, 524 कर्नाटक में थे और उत्तराखंड में 442 थे। इस प्रकार अगर हम देखें राज्यों के हिसाब से सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ है? मध्य प्रदेश में, फिर है कर्नाटक में, फिर है उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। और ये सर्वे कौन करा रहा है? NTCA अर्थात राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, ठीक है। तो वर्ष 2006 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के संशोधन कर इसको बनाया गया था, ठीक है। और ये क्या करता है? बाघों के संरक्षण के लिए प्रयास करता है प्राधिकरण और जनगणना करवाता है, मतलब पता करता है कि कितने बाघ बचे हैं अब इंडिया में। तो पहली बार इसने गणना करवाई थी 2006 में, 6 के बाद करवाई 10 में, 10 के बाद 14 में और फिर ये 18 के आंकड़े आपके सामने, ठीक है। तो ये तो राज्यों में करवाई गई, लेकिन ऐसी व्यवस्था नहीं थी उस समय कि किस नेशनल पार्क में कितने बाघ हैं। उस समय ऐसी गणना नहीं हुई थी, ऐसी जनगणना नहीं हुई थी। तो अब क्या हुआ 2020 में इस पर फोकस किया गया और ये पता किया गया कि किस राष्ट्रीय उद्यान में कितने बाघ हैं। और उसमें सबसे जो टॉप में आया वो आया हमारा उत्तराखंड का कार्बेट, ठीक है। तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज़्यादा बाघ पाए गए 266, ठीक है। उसके बाद दूसरे स्थान पर बांदीपुर कर्नाटक है, नागरहोल कर्नाटक है, ये भी कर्नाटक में है, ये भी कर्नाटक में। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कार्बेट हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर 266 बाघ पाए गए, जिनमें से 231 बाघ तो बिल्कुल इस कार्बेट पार्क में ही रहते हैं। बाकी 35 का जो निवास स्थान है वो थोड़ा आसपास के इलाकों में है, ठीक है। इसीलिए 231 + 35 यहाँ पर मैंने लिखा गया। तो उस समय ये सर्वे नहीं हुआ था 2018 में, ठीक है। तो अब ये सर्वे हुआ 2020 में और जब 29 जुलाई आया तो 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। तो उस दिन ये रिपोर्ट आई, तो उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि जो कार्बेट नेशनल पार्क है हमारा, यहाँ पे सर्वाधिक बाघ है। तो प्रश्न क्या बनेगा कि बाघों की संख्या के हिसाब से सबसे नंबर 1 राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? आपका
कार्बेट, दूसरा हो गया बांदीपुर, तीसरा हो गया नागरहोल। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे कुल बागों की, ठीक है, कुल बाग अगर हम देखें सबसे ज़्यादा कहाँ है, मध्य प्रदेश में, फिर है कर्नाटक में, फिर है आपके उत्तराखंड में। ठीक है, इसके अतिरिक्त आपको पता ही होगा कि प्रोजेक्ट टाइगर एक हमारा स्टार्ट हुआ था किस समय, इंदिरा गांधी के समय शुरू हुआ था 1973 में। तो ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि प्रोजेक्ट टाइगर जो मिशन है, प्रोजेक्ट टाइगर यानी बाघ बचाओ जो योजना है, कब शुरू हुई थी, तो 1973 में शुरू हुई थी इंदिरा गांधी के टाइम पे। तो ये ऐसे प्रश्न हैं जो बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, बहुत ही घिसे पिटे प्रश्न हैं। अगर ये प्रश्न आप सही नहीं करते हो तो आपके लिए एग्जाम क्रैक करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अब देखिए, देश का पहला सरकारी स्वास्थ्य संगठन जिसके पास क्या है, अपना हेलीपैड है। ठीक है, तो ये होगा आपका एम्स ऋषिकेश। इसकी स्थापना कब हुई थी, 2012 में। और यहाँ पर इसने एयर एम्बुलेंस सेवा का सफल ट्रायल भी कर दिया है। ठीक है, तो हवा में एम्बुलेंस सेवा, पूरा नाम एम्स की बात करें तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। तो अगर हम एम्स से रिलेटेड क्वेश्चन देखें, इससे पहले यूबीटीआर जब पेपर करवाता था उसने एक बार प्रश्न पूछा था कि जो एम्स है उसकी स्थापना कब हुई थी, दिल्ली का जो एम्स है तो उसकी स्थापना कब हुई थी, 1956 में। तो नई दिल्ली स्थित जो एम्स है वो सबसे पुराना संस्थान है और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1956 में हुई थी। 2012 में जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो उस समय भारत के अलग अलग राज्यों में एम्स खोले गए। ठीक है, तो 2015 में फिर मोदी जी आए, मोदी जी ने भी क्या किया, एम्स खोलने की घोषणा की है। तो अभी प्रस्तावित है, ठीक है, काम चल रहा है उस पर, और 2022 तक ऐसी योजना है कि लगभग लगभग सभी राज्य में क्या होगा, एम्स खोले जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें जो ये एम्स है किसके टाइम का है, कांग्रेस के समय। ठीक है, 2012 में इसकी स्थापना हुई थी ऋषिकेश वाले की। अब देखते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न, 2020 में उत्तराखंड में हाथियों की संख्या। देखिए 2020 में क्या होता है, एक सर्वे हुआ हाथियों की संख्या के लिए और यहाँ पर 2026 हाथी निकले। ठीक है, तो ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि सबसे ज़्यादा हाथी कहाँ है, कार्बेट में। ठीक है, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है कि विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है, 12 अगस्त को। देश का पहला लाइकेन गार्डन कहाँ पर खोला गया है। ठीक है, तो देश का पहला लाइकेन गार्डन का है, मुनस्यारी में। देखिए पहला है। ठीक है, उत्तराखंड में देखिए एक संरक्षण केंद्र हमने पहला देख लिया। ठीक है, और रामायण वाटिका हमने देख लिया, और ये देखिए ये भी पहला ही है। तो देश में लगभग 2714 के आसपास प्रजातियां हैं लाइकेन की, और लाइकेन को क्या माना जाता है, प्रदूषण का इंडिकेटर माना जाता है। अर्थात लाइकेन वहीं पर पनपता है, वहीं पर उगता है जहाँ पर प्रदूषण नहीं होता है। और पहाड़ों में इस लाइकेन को हम झूला घास के नाम से या पत्थर के फूल के नाम से भी जानते हैं। तो देश का पहला लाइकेन गार्डन कहाँ पर, मुनस्यारी में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नरेंद्र सिंह नेगी का जन्म दिवस था अगस्त माह में। ठीक है, तो जुलाई अगस्त के करंट अफेयर्स देख रहे हैं हम। तो विश्व हाथी दिवस जिस दिन मनाया जाता है तो ठीक उसी दिन क्या है, नरेंद्र सिंह नेगी का भी जन्म है। तो एक काफ़ी बड़े सिंगर हैं गढ़वाल के, और प्रश्न बन सकता है यहाँ से। ठीक है, यूके ट्रिपल एस सी का कोई भरोसा नहीं है। कई बार उसने पूछे भी हैं ऐसे प्रश्न जहाँ पर उसने किसी साहित्यकार का या किसी इतिहासकार का या सिंगर का क्या है यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ पूछी हो। ठीक है, पूछ सकता है। अगर हम बात करें साइबर थाने की, ठीक है, तो कुमाऊं क्षेत्र में हमारा दूसरा साइबर थाना खुलने जा रहा है। ठीक है, और पहला जो साइबर थाना था हमारा वो 2015 में देहरादून में खुला था। उद्घाटन उस समय हरीश रावत जी ने किया था। अब कुमाऊं क्षेत्र में कहाँ पर ये अभी थाना खोला जाएगा, इसके लिए भी जिले का चयन नहीं हुआ है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट का चयन नहीं हुआ है, लेकिन दूसरा साइबर थाना कुमाऊं क्षेत्र में खोला जाएगा। तो ठीक है, ये ऐसे प्रश्न हैं, देखिए ये कभी भी पूछे जा सकते हैं। पहला साइबर थाना, ठीक है, देहरादून में कब खुला, 2015 में। तो ऐसा नहीं है कि करंट अफेयर्स का ही प्रश्न है, ये हमेशा आपके काम आएगा। खनपर गुफा की बात करें तो पिथौरागढ़ के खनपर गांव में हाल ही में क्या है, एक गुफा मिली है। ठीक है, तो डायरेक्टली यहाँ पर देखिए खनपर गुफा कहाँ है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ पर ये प्रश्न भी आपका हमेशा के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में देश भर में नगर पंचायत नंदप्रयाग को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो 2020 में जो अगर हम देश भर में बात करें तो सबसे टॉप में कौन है, नंदप्रयाग को यहाँ पर नगर पंचायत की अगर हम बात करें। ठीक है, विश्व फोटोग्राफी दिवस, अगस्त माह के कुछ दिवस भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं। विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है, 19 अगस्त को मनाया जाता है, तो ध्यान रखेंगे। यहाँ पर मैंने आपको गुफा बताई थी, खनपर गुफा। ठीक है, तो पिथौरागढ़ की जो अन्य गुफाएं हैं उस पर भी आपको ध्यान रखना होगा, जैसे पाताल भुवनेश्वर गुफा। ठीक है, लिख लीजिएगा अगर आपको नहीं पता, भोलेश्वर गुफा, ठीक है, सिंकोटेश्वर गुफा, दानेश्वर गुफा, शैलेश्वर गुफा, मैलचोरा गुफा। ठीक है, तो बहुत सारी गुफाएं हैं पिथौरागढ़ में। गलछिया गुफा है मालपा क्षेत्र में, स्वधम, सुमेरु, बोग उडियार। तो काफ़ी ऐसी उडियार और गुफाएं पिथौरागढ़ में स्थित है।
तो आप इनको नोट कर लीजिए। देखिए जैसे मैलचोरा हो गया, पाताल भुवनेश्वर हो गया, भोलेश्वर हो गया और दानेश्वर गुफा हो गई, ठीक है। तो गलछिया गुफा है मालपा में। तो ये सब चीज़ें महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 की बात करें तो उत्तराखंड से 2 व्यक्तियों को ये पुरस्कार मिला है। एक है सुधा पैन्यूली और एक है केवलानंद कांडपाल, जो कि बागेश्वर के हैं। और इनको शैलेश मटियानी पुरस्कार भी पहले दिया जा चुका है 2012 में। तो ठीक है, तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020, ठीक है। तो आने वाले 6-8 महीने 1 साल तक देखिए एग्जाम होगा, तो वहाँ पर ही प्रश्न महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। वैसे तो फिलहाल अभी पेपर का कोई चांसेस नहीं लग रहा है, लेकिन देखिए नवंबर दिसंबर तक हो सकता है आयोग कुछ पहल करे, कुछ शुरुआत करे, कुछ यहाँ पर एग्जाम करवाए। तो देखिए कब तक ये पेपर होते हैं। फ्यूला नारायण मंदिर की अगर हम बात करें तो ये कहाँ स्थित है? चमोली में स्थित है। और ये देखिए यहाँ पर क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जुलाई माह में इसके कपाट खुले थे, सावन माह में, ठीक है। और यहाँ पर महिला पुजारी यहाँ पर पूजा करती है, ठीक है। तो उत्तराखंड का एकमात्र ऐसा मंदिर बताया जाता है कि जहाँ पर महिला पुजारी पूजा करती है और श्रृंगार करती है यहाँ पर भगवान विष्णु का। तो हमें क्या ध्यान रखना है? हमें केवल ये ध्यान रखना है कि फ्यूला नारायण मंदिर कहाँ स्थित है। तो चमोली जनपद में ये मंदिर स्थित है, ठीक है। कब यहाँ पर कपाट खुले? सावन माह में खुले, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। इंद्रमणि वाटिका का निर्माण, ठीक है। तो इंद्रमणि वाटिका का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? टिहरी में किया जा रहा है। इंद्रमणि बडोनी जी की याद में किया जा रहा है। तो ये आपको पता ही होगा, इंद्रमणि बडोनी जी के बारे में हमने डाला है अपने चैनल में कई बार। उच्च हिमालयी क्षेत्रों के अध्ययन के लिए पहली प्रयोगशाला उत्तराखंड के मेवला ग्लेशियर में 3000 मीटर की ऊंचाई पर बनेगी, ठीक है। तो उच्च हिमालयी क्षेत्रों के अध्ययन के लिए यहाँ पर पिथौरागढ़ के मेवला ग्लेशियर में 3000 मीटर की ऊंचाई पर क्या बन रही है? प्रयोगशाला बन रही है। तो एक चीज़ आपकी यहाँ से ये भी क्लियर हो गई कि मेवला ग्लेशियर कहाँ है। तो पिथौरागढ़ जनपद में ये ग्लेशियर है। नगदुण मेला, ठीक है, ये कहाँ होता है? जखोल गांव, मोरी में पड़ता है। मोरी कहाँ पड़ता है? आपके उत्तरकाशी में। सावन के महीने में होता है और 22 गांवों का ये मेला इस बार नहीं हो पाया, ठीक है, कोरोना के चक्कर से। इसको डंडे की यात्रा के नाम से भी कहा जाता है। तो नगदुण वैसे क्या है? एक औषधि है और इस औषधि को खोजने जाती हैं महिलाएं। और जब ये मेला समाप्त होता है तो उसको गर्म पानी के साथ वो उबाला जाता है। कच्चा इसको नहीं खाते हैं, आपको पता ही होगा। कच्चे में क्या होता है? जहर के समान होता है। तो जो मोरी साइड के होंगे उनको पता होगा इसके बारे में अच्छे से। उबालने के बाद क्या, इसको सिलबट्टे में पीसा जाता है, बारीक बारीक इसके पीस बना दिए जाते हैं और फिर शहद या घी के साथ इसको खाया जाता है, ठीक है। और इस औषधि को काफ़ी शक्तिशाली माना गया है। तो नगदुण औषधि, इसी पर हमारा मेला लगता है। कौन सा? नगदुण मेला। कहाँ? जखोल गाँव, मोरी में, ठीक है। तो इस बार नहीं हो पाया। तो ये प्रश्न ऐसा है, देखिए करंट अफेयर्स में मैं वैसे ही प्रश्न करवा रहा हूँ जो हमेशा आपके काम आने वाले हैं। तो नगदुण मेला कहाँ होता है? जखोल गांव, मोरी में। इसके साथ साथ जखोल गांव का सोमेश्वर महादेव का मेला भी काफ़ी प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर लछेर मेला, ठीक है। ये कहाँ होता है? पिथौरागढ़ में। और ये भी कोरोना के चक्कर से इस बार नहीं हो पाया। तो देखिए लछेर मेला आपके लिए हमेशा महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस आपने पढ़ लिया कि इस बार नहीं हो पाया लछेर मेला, तो इसका क्या करंट अफेयर्स में योगदान है। लछेर मेला कभी भी पूछा जा सकता है। ई लाइब्रेरी वाला देश का पहला राज्य, देखिए पहला राज्य बन गया उत्तराखंड। ई लाइब्रेरी शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। और जो हमारे उच्च शिक्षा मंत्री हैं धन सिंह रावत जी ने कहा है कि प्रत्येक डिग्री कॉलेज में ई लाइब्रेरी शुरू की जाएगी, जिसके तहत प्रत्येक छात्र मोबाइल पर कितने 20 लाख किताबें पढ़ पाएगा। अरे क्या करना है इतनी किताबें पढ़ के? आप फॉर्म तो निकालिए, फॉर्म निकल नहीं रहे हैं, किताबें पढ़वा रहे हैं बस। तो 20 लाख किताबें यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ई लाइब्रेरी वाला पहला राज्य यहाँ पर उत्तराखंड बन गया है। रोहित दानू की बात करें तो ये महत्वपूर्ण है हमारे लिए, बागेश्वर के रहने वाले और फुटबॉलर हैं, ठीक है। तो ठीक है, ये ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में कई बार बन जाते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय खेल दिवस की अगर हम बात करें तो 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस, ठीक है। मेजर ध्यानचंद की याद में, और जिन्हें हॉकी का जादूगर के नाम से भी जाना जाता है। और इनका जन्म हुआ था 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में। और इस खेल दिवस की अगर हम बात करें शुरू कब से हुआ था? 2012 से ये खेल दिवस शुरू हुआ था। और इस बार क्या हो गया है, खेल पुरस्कारों की पुरस्कार राशि भी बढ़ा दी गई है। तो ध्यानचंद पुरस्कार में पहले 5 मिलते थे, 5 लाख, अब 10 लाख मिलेंगे। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में 7.5 मिलते थे, अब 25 लाख मिलेंगे। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो लाइफ टाइम वाला है उसमें पहले 5 मिलते थे, अब 15 मिलेंगे। और अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो जो पहले 5 लाख मिलते थे इसमें, अब इसमें कितने मिलेंगे? 15 लाख मिलेंगे,
ठीक है। तो 29 अगस्त को क्या होता है, मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस है, ठीक है। और इन्हीं की याद में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन देश के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हो गया, अर्जुन पुरस्कार हो गया, ध्यानचंद पुरस्कार हो गया, द्रोणाचार्य सम्मान हो गया। तो ये सारे पुरस्कार कब दिए जाते हैं, 29 अगस्त को दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अगला प्रश्न मैंने लिखा नहीं है, ठीक है, वो कॉपी में मैं फ़ोटो खींचना भूल गया हूँ, लेकिन लिख लीजिए आप। T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज, T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए, ड्वेन ब्रावो, ठीक है। तो पहले हैं इसलिए मैंने करवा दिया ड्वेन ब्रावो, ठीक है। तो T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज ड्वेन ब्रावो, और इनका संबंध किस देश से, वेस्ट इंडीज़ के लिए खेलते हैं, ठीक है। तो अगर आप हमारा एक ऑनलाइन कोर्स भी अब जल्दी से शुरू होने वाला है। काफ़ी अभ्यर्थियों ने मैसेज किया है कि 746 जो पद आए हैं, ठीक है, उनके लिए आप जल्दी से एक बैच और शुरू कर दीजिए। काफ़ी लोग जुड़ नहीं पाए थे लास्ट टाइम हमारे बैच से, तो 14 सितंबर से हमारा ये बैच शुरू हो रहा है। और हमारे ऑनलाइन कोर्स में किस प्रकार से मैटर दिया जाता है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो देख सकते हैं। हमने वहाँ पर काफ़ी डेमो वीडियो डाले हैं, ठीक है। तो डेमो वीडियो देख सकते हैं आपकी, और किस प्रकार की प्रोसेस रहती है, ये सारा हमने अपने पुराने वीडियो में बता रखा है। और अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर ये है यहाँ पर 74 175 40 616, और दूसरा नंबर है 94 11 59 50 80। तो देखिए यहाँ पर 14 सितंबर से हमारा ये बैच शुरू होने वाला है उत्तराखंड के लिए। तो उत्तराखंड आपको यहाँ पर केवल पढ़ाया जाएगा, तो उत्तराखंड के सारे टॉपिक आपको कवर करवाए जाएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको देखिए, अगर हमारा हिंदी का भी एक अलग बैच चलता है, अगर आप उसमें भी जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें बता सकते हैं। हिंदी की क्लासेस भी हमारी अलग से चल रही है, और हिंदी की क्लासेस हमारी जो चल रही है वो चल रही है हमारी उत्तराखंड ऑनलाइन स्टडी ऐप पर, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए उत्तराखंड ऑनलाइन स्टडी, इस प्रकार का आपको लोगो दिखाई देगा, और इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए अगर आप हमारे ऑनलाइन कोर्स से जुड़ना चाहते हैं। तो बाकी इसमें हमने काफ़ी कुछ फ्री कंटेंट भी डाला हुआ है, आप उसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।